एक दोहा हमारे स्मरण में आ रहा है। गोस्वामी जी वैखरी वाणी से उच्चारण पूर्वक निरंतर राम राम श्री सीताराम, राम राम श्री सीताराम उच्चारण पूर्वक जपते रहते थे। अब उनकी आध्यात्मिक अवस्था कितनी उन्नत होगी उसका कहना तो बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत संक्षेप में हम स्मरण करें तो वे महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं। भविष्य पुराण के अनुसार वाल्मीकि तुलसीदासक कलौ खलु भविष्यति, और नाभा जी की वाणी के अनुसार कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। अब वाल्मीकि कौन है भाई? तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के स्वरूप हैं, तो वाल्मीकि जी किसके स्वरूप हैं? वाल्मीकि जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं। 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होता है, और वेद वेदांत वेद्य तत्व को दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन के रूप में प्रकट होना है, तो फिर वेदों को भी प्रकट होने की इच्छा हुई उनके गुणगान के लिए। तो वेद तो ब्रह्मा जी के ही मुख से प्रकट होंगे ना, इसलिए ब्रह्मा जी को वेदावतार वाल्मीकि रामायण के प्राकट्य के निमित्त आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के रूप में अवतरित होना पड़ा। अच्छा, ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी किसके अवतार हैं? ये अवतारों का देश है, सब अवतार ही हैं। तो जब तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार हैं और वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ब्रह्मा जी किसके अवतार हैं? कोई प्रश्न कर सकता कि नहीं? ब्रह्मा जी किसके अवतार हैं? तो ये भगवान से पूछना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, भागवत के उपासक लोग बताएंगे कहाँ का श्लोक है, किस स्कंद का है, कहाँ का है, किस प्रकरण का है। ये बात हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं। अहम ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। कहाँ का श्लोक है? चलो हम ही बता देते हैं कहाँ का। नहीं, ये चौथे स्कंध का, ये चतुर्थ स्कंध का श्लोक है, जहां भगवान दक्ष यज्ञ की पूर्ति के लिए पधारे हैं। तो उस समय श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, हे देवताओं सुनो, अहम नारायण, मैं नारायण, और ये ब्रह्मा जी, और अयम शर्वः माने रुद्र शिव सदा शिव, हम तीनों मिलकर जगत के कारण हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के रूप में भी मैं ही हूं और शिव जी के रूप में भी मैं ही हूं। ये भगवान बोल रहे हैं। और यहां तक बोल रहे हैं भगवान, यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य अलग अलग अंग होने के बाद भी और उन अंगों के अलग अलग कार्य होने के बाद भी उन अंगों के साथ भेदभाव नहीं करता। सिर की आकृति अलग है, हाथ की आकृति अलग है, पैर की आकृति अलग है। अब कोई कहे कि हम तो आपकी पूजा करेंगे, आपके मस्तक की पूजा करेंगे, आपका मस्तक उत्तमांग है,
पैर से हमको क्या लेना देना, पैर भले ही कुल्हाड़ी से काट डालेंगे। अरे भाई, जिसका मस्तक है उसी के तो चरण हैं, जिसके चरण हैं उसी की भुजाएं हैं, जिसके चरण और भुजाएं हैं उसी का मस्तक है। तो पूरे अंगी में अंगी के किसी एक अंग का तिरस्कार करने पर भी संपूर्ण अंगी का तिरस्कार हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है और शिव जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है। इसलिए पंचम स्कंध में, झा जी, पंचम स्कंध में जहां प्रियव्रत को ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं वहां ब्रह्मोवाच नहीं लिखा है। क्या लिखा है वहां? वहां लिखा है श्री भगवान उवाच। जहां ब्रह्मा जी भक्त के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं वहां तो लिखा है ब्रह्मोवाच, और जहां वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के कुछ उपदेश दे रहे हैं वहां ब्रह्मोवाच नहीं लिखा, वहां लिखा भगवान उवाच। आप कहेंगे आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार हैं और ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। इस विवेचन के अनुसार श्री राम जी और श्री तुलसीदास जी में भेद नहीं है। लगता है अपने आराध्य के गुण गाने के लिए श्री रघुनाथ जी ही एक स्वरूप से इस रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि मूल रूप देखो तो मूल रूप में वही हैं। और पुराण प्रमाण, स्मृति पुराण, धर्मशास्त्र प्रमाण, और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण है श्रुति प्रमाण, क्योंकि परम प्रमाण श्रुति को ही माना गया। वेद में कहाँ लिखा है कि ब्रह्मा जी भगवान है? वेद में लिखा है? बोले हाँ। ब्रह्मा नारायणः शिवस्य नारायणः शक्रस्य नारायणः ऊर्ध्वञ्च नारायणः अधश्च नारायणः नारायण एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यम। वेद भगवान भी कह रहे हैं।